तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले ब्लॉग में आपको गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिखाऊंगा। रास्ता है और इधर एक रास्ता आ रहा, सामने तुगलकाबाद का किला है, उसके सामने ही उनका मकबरा भी बना है, जो उनके मरने के बाद ये बना था, जो उनके वाइफ और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण कराया था अपने वालिद की मौत के बाद। तो यहाँ पे उनकी कब्र है, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो बड़ा खूबसूरत ये मकबरा बनाया है, तो चलिए अंदर देखते हैं गयासुद्दीन का मकबरा। और बहुत ही खूबसूरती से ये चीज़ बनाई गई है। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए। तो दोस्तों, इस मकबरे के अंदर आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। तो आइए मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है वो सुरंग। ये देखिए, ये सुरंग है इसी मकबरे के अंदर। आप देखिए, यहाँ से दिखाओ। तो ये सुरंग वो होती थी, जैसे कि अगर कोई अटैक हुआ, कोई फंस जाए तो ये रास्ता किले के अंदर जाता था, अंदर ही अंदर। ये किले के अंदर जाता था, यहाँ से सीधा किले के दूसरे हिस्से पे। जैसे अगर यहाँ से कोई हमला होता है तो यहाँ से निकल के जाया जा सके किले से या दूसरे किलों में। तो यहाँ से कई रास्ते जाते हैं, जैसे कि एक आदिलाबाद का किला है, वहाँ पे भी इसी गुफा से रास्ता जाता है। और आप सामने देख रहे हैं तुगलकाबाद का किला, उसमें भी यहाँ से रास्ता जाता है। दिमाग से गयासुद्दीन तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दौर में इस तरीके से वो बनाया था, अपनी सेफ्टी के लिए भी और जनता की सेफ्टी के लिए भी, कि यहाँ से जाके इस सुरंग से जाके अपनी रक्षा कर सके, यहाँ से अपना बचाव कर सके और दूसरों किलों में जा सके अगर यहाँ पे अटैक होता है तो आप अगर देखेंगे इस मकबरे को, तो भाई ये बहुत ही खूबसूरत मकबरा, अब तक का सबसे खूबसूरत मकबरा। अगर आप इस मकबरे की डिज़ाइन देखेंगे तो भाई ये थोड़ा है ना तिरछे टाइप का बना हुआ है, जैसे एक तरफ को झुक रहा है। इस तरीके वाले वक्त में इस पर भी कोई हमला ना कर सके, तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी लगाई गई कि जैसे दुश्मनों को अगर किले की तरफ आए तो यहाँ से भी उनके ऊपर हमला किया जा सके। ये देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, उस दौर की डिज़ाइन आप देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से भी ये से जितने भी निशान होते हैं ना, और आप अगर किले में देखेंगे तो समझ लेना ये सैनिकों का हमला करने की पॉइंट होता था। यहाँ से सैनिक यहाँ से अपने दुश्मनों पे हमला कर सके। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। अभी मैं इसके अंदर भी लेके चलूँगा। और भाई ये पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, आज ऐसे ही लग रहा है जैसे ऐसे ही रखे हुए हैं, लेकिन 700 सालों से ये ऐसी के ऐसी रखे हुए हैं। ये देखिए, और कितनी मजबूती से के निशान वगैरह सब दिखेंगे। लेकिन आप अगर इन्हें दूर से देखते हैं तो देखिए कितने खूबसूरत साफ सुथरे ये लगते हैं। और हाथों के वर्क इन पे हुआ है, सारा हाथों से ही ये काम किया गया सारा। आज के दौर में मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उनके बेटे उनकी वाइफ ने बनवाया था, जो गयासुद्दीन थे। उन्होंने मरने से पहले अपनी जगह और ये मकबरे में काम शुरू करवा दिया था, जो 1325 के बाद ये बनना स्टार्ट हो गया था। और मरने से पहले ही उन्होंने अपना ये बनवाया, लेकिन पूरी तरीके से ये तैयार नहीं हुआ था। तो उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक और उनकी वाइफ जो उनकी बेगम थी, उन्होंने मिल के इसको कंप्लीट कराया, पूरा बनवाया। और गयासुद्दीन तुगलक जो थे, उन पे श्राप लगा था उनके किले पे, जो मैं आप देख सकते हैं मेरा पिछला ब्लॉग, उसमें मैंने उस किले का भी जाके उस किले की सारी डिटेल दी है। तो आप उस किले का ब्लॉग भी मेरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मकबरे के बाहर का। अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। और इस मकबरे के अंदर 3 कब्रें हैं, वही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये
जैसा नाम है वैसी ही उनकी कब्र भी बनी हुई है। और आप बीच में देखेंगे ये है गयासुद्दीन की कब्र और ये है मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र। ये गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है और ये उनकी वाइफ की कब्र है जो गयासुद्दीन तुगलक की थी। तो ये है कब्र और ये मकबरा है। ऊपर से आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके का और संगमरमर से इसमें काम हुआ है। आप देख सकते हैं ये जफ़र खान का जो एक आइडियाकार थे जिन्होंने इन्हें बताया था गयासुद्दीन तुगलक को कि अपना मकबरा यहाँ बनाया जाए। तो उनका भी मकबरा उनके बिल्कुल बराबर में बना हुआ है, छोटा सा मकबरा है। उनका गुंबद भी आप देख सकते हैं पीछे, जैसे गयासुद्दीन का मकबरा है ऊपर से उसी तरीके से इनका भी गुंबद है। तो अभी मैं उसके अंदर ही लेके चलता हूँ, उनका भी आपको कब्र दिखा देता हूँ। और यहाँ पर है ना भाई अंधेरा है और चमगादड़ें बहुत ज़्यादा हैं अंदर। तो अभी हम बेध्यानी में चले भी गए थे, लेकिन कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए उनके मकबरे की। तो ज़फ़र खान जिनकी ये कब्र है, इनके बराबर में एक कब्र और है। तो यहाँ बहुत अंधेरा है, चमगादड़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थे वो जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को राय दी थी कि अपने मरने की जगह यहाँ फिक्स कराई जाए और यहीं पे उनका भी मकबरा बना है। अब ये है गयासुद्दीन का मकबरा और बिल्कुल इनके बराबर में जो है ज़फ़र खान का मकबरा है जो जिन्होंने इन्हें बताया था कि यहाँ पर अपना मकबरा बनाया जाए। तो उनको भी देखिए, उनका ही मकबरा इसी तरीके से बहुत खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन आज की दौर में देखेंगे आप तो यहाँ पर चमगादड़ें ज़्यादा हैं और अंधेरा रहता है यहाँ पर। तो ये था, अब चलते हैं आगे मैं आपको और दिखाता हूँ। ये था ज़फ़र खान का मकबरा जो अभी मैंने आपको दिखाया और ये है गयासुद्दीन का मकबरा। तो टाइम हो गया, देखिए सन्नाटा हो गया, सबको यहाँ से निकाल दिया गया। तो हमें एक चीज़ और हमें शायद दिखी यहाँ पर जो हम आपको दिखाने के लिए आ गए। इसकी डिज़ाइनिंग ये देखिए, ये डिज़ाइनिंग, तो ये जो डिज़ाइन होती थी ये 700-800 साल पहले ये डिज़ाइनिंग होती थी। तो ये जगह छोड़ी गई थी जो आप देख रहे हैं। तो उसके बाद तो खैर कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये जगह जो बनाई गई है ना ये भी एक मकबरे के लिए छोड़ी गई थी। जैसे आपने उधर के हिस्से पे देखा था कि ज़फ़र खान का मकबरा बना हुआ है, ऐसी ही यहाँ पर भी जगह छोड़ी गई है कब्र के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई दफन नहीं है, कोई किसी की कब्र नहीं है। जैसे तुगलक वंश जो था उसके मकबरे देखेंगे और उनके मुग़ल वंश के जो मकबरे देखेंगे या किले देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही फ़र्क है। क्योंकि मुग़लों की जो कारीगरी है, ये नक्काशी है या डिज़ाइनिंग है, भाई जितने भी हुकूमत करी है देश में और उनसे बहुत अलग है, बहुत खूबसूरत। जो उनके किले देखेंगे उनमें खूबसूरती होती है और इनके किले इस तरीके के हैं भाई। हमने आपको दिखाया गयासुद्दीन की कब्र, मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र और उनकी वाइफ की कब्र। तो और जो जिन्होंने उन्हें आइडिया दिया था कि आप अपना मकबरा बनाएं, ज़फ़र खान, उनका भी मकबरा अंदर है, वो भी हमने आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ भाई बिल्कुल आपको अच्छी लगी होगी। और हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के ब्लॉग देखने हैं, किस तरीके की हिस्टोरिकल पैलेस देखना है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो हम आपके लिए वैसी ही वीडियो लेके आएंगे। तो चलते हैं, बाय।